देखिए, छपरा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने किसको क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तेजस्वी ने कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सेनाध्यक्ष भी हिंदू है, फिर भी हिंदू का डर दिखा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। ये किसने बोला और कहाँ बोला? अररिया में बोला था, कल ट्वीट भी किया है। अररिया में तेजस्वी ने देखिए, आजकल एक बड़ा संकट, और संकट है कि भाषण में दे तो क्या दे, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी जहां 42-43 हो तो नेताओं को तो वैसे भी अपने जुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है। और वैसा ही सिचुएशन हम छपरा में भी देख रहे हैं, वहां के कैंडिडेट में। हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है? और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो। ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। बिहार में पीएम आते हैं लेकिन एम्स की बात नहीं करते, एम्स कब तक बनेगा? भाई देखिए, अब अगर तेजस्वी जी एम्स की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल को याद करना चाहिए था। और जब तेजस्वी जी इस राज्य के विपक्ष के नेता रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके पिताजी को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा? और अगर उनको पटना के एम्स का, हमें याद है कि सुषमा स्वराज जी ने जब पटना में एम्स की शुरुआत करने की बात कही थी, तो आज 80% बिहार के मरीजों के लिए एम्स खुल गया है। लेकिन उनका बहुत स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं, और हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर करना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। रोहिणी आचार्य के नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंचे, तेज प्रताप यादव, तमाम लालू परिवार पहुंचे, और जब दिखाने कि इस बार रोहिणी आचार्य सांसद बनने कितना चाहिए। देखिए, किसी के भी नामांकन में कोई भी पहुंच सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन अभी पत्रकारों ने एक बड़ा कड़ा सवाल किया वहाँ, और कड़ा सवाल ये था कि आप परिवारवाद से आगे बढ़ कर के वंशवाद कर रहे हैं। और किसी और पत्रकार ने कहा कि अगर किसी को, अगर आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है, तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे? ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था। और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए या राज्यसभा भेज देना चाहिए। तो आखिर कैंडिडेट बनाने का वो ही नहीं, पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपरा में भी कैंडिडेट बनाते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा हो। तेजस्वी यादव